नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के यादव, केयर ऑर्थो एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक आशियाना लखनऊ से सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं सिद्धांत जी, जिनको फिंगर्स में प्रॉब्लम थी, हाथ के मूवमेंट में प्रॉब्लम थी, जिसमें कि फाइन मूवमेंट कंट्रोल चला गया था लगभग और पेन काफ़ी था और लिखने में बहुत परेशानी हो रही थी। इवन पेशेंट को इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि उन्होंने अपना लिखने पढ़ने का काम ज़्यादातर जो लिखना होता था वो दूसरे हैंड पे स्विच कर दिया था कि एक तरीके से होपलेस हो गए थे कि नहीं सही होगा। बिकॉज इन्होंने 2-3 सालों से काफ़ी दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला, काफ़ी बड़े बड़े संस्थानों में दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं मिला उनको। फिर फाइनली उनको हमारा एड्रेस मिला और हमारे पास आके उन्होंने दिखाया, फिर हमने देखा। तो आइए पूछते हैं, अपने पेशेंट से मिलते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी और जानते हैं कि क्या क्या उनको परेशानियां थीं और कैसे यहाँ पे आए और अब उनको कितना आराम है और अभी वो कैसा फील कर रहे हैं। मिलते हैं सिद्धांत जी से। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धांत है। जी जी, क्या परेशानी थी सर आपको? मुझे करीब 1.5 साल से लिखने में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा। तो ये राइट हैंड में प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल तो बैंक में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो लिखने पढ़ने का काम आपका काफ़ी ज़्यादा रहता रहा होगा। जी 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 जी, क्या परेशानी होती थी लिखने पढ़ने में? लिखने में जैसे पहले तो शुरू में राइट हैंड में थंब के आसपास के एरिया यहाँ पे पेन शुरू हो गया था। जी। फिर मैंने 2-3 जगह ट्रीटमेंट करवाया। अच्छा। न्यूरो डॉक्टर्स वगैरह को दिखाए यहीं लखनऊ में ही। अच्छा अच्छा। लेकिन उससे मतलब मुझे कोई फ़ायदा मिला नहीं। ओके। और पहले तो ग्रिप बनती थी लेकिन बाद में ग्रिप धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो सर आपने बताया था कि आपने कहीं मतलब किसी बड़े संस्थान में बोटॉक्स के इंजेक्शन वगैरह भी लगवाए थे, उससे भी कोई आपको खास फ़ायदा कुछ दिखा नहीं, क्या ऐसा है? जी हाँ, मैंने लगवाया था। अच्छा, उससे कोई आराम दिखा आपको कि नहीं दिखा? नहीं, उसमें मुझे ये बताया गया था कि लगभग धीरे धीरे इसका इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा। बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाने के बाद, लेकिन वो मुझे इसका इफ़ेक्ट पता नहीं चला। अच्छा, कोई आपको फ़र्क पता नहीं चला। हाँ। तो सर आपने क्या आपने जैसे कि मुझे बताया था कि आपने लिखने का काम दूसरे हाथ से स्विच कर दिया था कि हम इस हाथ से नहीं लिख पाएंगे तो अब दूसरे हाथ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ऐसा? एक्चुअली में मैं बहुत होपलेस हो गया था। ओके। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब ये तो सही होगा नहीं, मैं दूसरे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करता। हाँ, तब तक मैं कभी इन फ्यूचर कभी कोई ट्रीटमेंट अच्छा मिला। हाँ। तो मैं तब तक के लिए लेफ़्ट हैंड से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता हूँ और मैंने इसको घर पे प्रैक्टिस करना लेफ्ट हैंड से शुरू भी कर दिया था। ओके। और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी बन गई थी। लेकिन ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन था। ओके ओके। तो सर आपको फिर कैसे, मतलब हमारे पास जब आए तो आपको क्या लगा कि हम, मतलब जो आपको हमने बताया था कि सर इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन ये सही हो जाएगा, तो अभी सर आपको जो आराम मिला है कितना इन परसेंट, 100 में कितने परसेंट मिल गया है? मुझे लगभग 95 to 100% के आसपास, 95 to 100 के बीच में आपको आराम मिला है लगभग। सर अभी हमको लगता है कि 30 डेज के आसपास हुआ होगा हम लोगों को, 30 to 35 डेज के आसपास। हाँ, लगभग 35 डेज के आसपास, है ना? 35 डेज में आपको 95 to 100% के आसपास आराम मिल गया है। हाँ। तो आप सर हमारे ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कोई परेशानी तो नहीं हुई सर आपको यहाँ पे? कोई परेशानी नहीं हुई और यहाँ पे जो स्टाफ है काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव है। ओके, थैंक यू सर। सर यहाँ पे साफ सफाई का कैसा आपको लगा? बढ़िया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी यहाँ पे हमारे जो इक्विपमेंट्स है, हमारी जो टीम है, इनसे कोई परेशानी किसी भी तरीके की? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, आप ऐसे ही जैसा कि यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप उन चीज़ों को फॉलो करते रहिएगा। फ्यूचर में कोई परेशानी हो आपको तो आप फिर से हमसे आप आके मिल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।